नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पाठ 10 कक्षा 9 विषय हिंदी, दिनांक 8/8/2020। कवियत्री ललधर ने वाक लिखे हैं कश्मीरी भाषा में। 2 वाक पूरे हो गए थे, तीसरा वाक है। देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसको लय से देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इसके शब्दार्थ देखिए। राह रास्ता, सुसुम सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी ये अपना जो दोनों आंखें हैं उनके बीच का जो स्थान है उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। इसको योग साधना से जागृत किया जाता है, जिसको अठयोग साधना कहते हैं। सेतु पुल, कोड़ी न पाई कुछ लाभ नहीं हुआ, उतराई नदी पार करने का भाड़ा या किराया, माझी नाव चालक या ईश्वर। 2 अर्थ है इसके माझी के, नाव चालक और दूसरा अर्थ है ईश्वर। इसका अर्थ देखिए। कवित्री कह रही है आई सीधी राह से, कि मैं इस संसार में परमात्मा अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए सीधी राह से आई। मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई और मैंने ये निश्चय किया था कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूंगी, इस जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर लूंगी। लेकिन वह जीवन में उस सीधी राह पर नहीं चल पाई और वह जीवन भर कुंडलिनी जागरण के प्रयास में लगी रही, अर्थात स्वार्थ साधना में लगी रही। इसी में उसका सारा जीवन बीत गया। उसने जीवन में कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया और उसकी सारी उम्र बीत गई। अब जीवन यात्रा के अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली अर्थात अपना आत्मालोचन किया तो उसे कुछ भी नहीं मिला, अर्थात स्वार्थ साधना में ही लगी रही, पुण्य का कार्य नहीं किया। अब उसे चिंता लगी है कि ईश्वर रूपी माझी को उतराई में क्या दूं, अर्थात उसने ईश्वर भक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वापस देखिए इसमें, आई सीधी राह से अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं आई तो मुझे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हुई, गई न सीधी राह। लेकिन अब ईश्वर तक पहुंचने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, क्योंकि मैंने पूरा जीवन सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में लगा दिया और वह नाड़ी भी जागृत नहीं हुई और बीत गया दिन आह, और मेरे जो दिन है अर्थात मेरी अवस्था है, उम्र है, वो भी बीत गई। जेब टटोली, जब मैंने अपने आप का आत्मालोचन किया, देखा कोड़ी न पाई, अर्थात मैंने जीवन में कोई भी पुण्य कार्य
नहीं किए, मैंने स्वार्थ साधना में ही पूरी उम्र बिता दी। माझी को दू क्या उतराए, अर्थात अब उस ईश्वर को मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी पुण्य कार्य नहीं है। इस वाक्य का एक प्रश्न है, आपको कॉपी में करना है, इसका अर्थ भी करना है। प्रश्न है, गई न सीधी राह, गई न सीधी राह कहकर कवित्री ने क्या संकेत किया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कॉपी में करना है और इस वाक्य को और इसका शब्दार्थ और अर्थ भी आपको कॉपी में करना है। नमस्कार।